कहानी में एक और ट्विस्ट दोस्तों, अब आएगा मजा। एरा आईसीयू में सुनीता का चेकअप कर रही होती है कि अचानक सुनीता एरा का कोट जोर से पकड़ लेती है। उसकी आंखों में खौफ और पछतावा होता है। सुनीता कांपती आवाज में कहती है, डॉक्टर एरा, मुझे मत बचाइए, मैं गुनहगार हूँ, कमियार बिल्कुल बेकसूर है। एरा शौक में पूछती है, तुम क्या कह रही हो, सच बताओ। सुनीता रोती हुई सब कुछ उगल देती है। वो बताती है कि फरिया ने उसे पैसे दिए थे कमियार को फंसाने के लिए। खौवर ने जानबूझकर वीडियो बनाई और वायरल कर दी, सिर्फ इसलिए कि एरा बिल्कुल अकेली हो जाए। ये सुनते ही एरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो वहीं फ्लोर पर बैठ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने हाथों से अपनी ही दुनिया तबाह कर दी। दूसरी तरफ कमियार अपने कमरे में अंधेरे में बैठा होता है। एक हाथ में एरा की तस्वीर और दूसरे हाथ में शराब की बोतल। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और टूट चुकी मोहब्बत होती है। तब फरिया वहां आती है और जहर भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कब तक उस बेवफा लड़की के लिए खुद को बर्बाद करते रहोगे कमियार, वो तुम्हें कब का भूल चुकी है। कमियार गुस्से से चिल्लाता है, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में एरा पागल सी बाहर भागती है। गाड़ी स्टार्ट करती है लेकिन अचानक खौवर उसका रास्ता रोक लेता है। खौवर कहता है, कहाँ जा रही हो एरा, कमियार अब तुम्हारा नहीं रहा, मैं अब भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एरा का खून खौलता है। वो गाड़ी से उतरती है और खौवर के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारती है। तुमने सोचा मेरी मजबूरी का फायदा उठाओगे, आज तुम्हारा असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। खौवर उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन एरा उसे धक्का देकर गाड़ी में बैठ जाती है और सीधा कमियार के घर की तरफ निकल जाती है। कमियार जैसे ही दरवाज़ा खोलता है एरा को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत होती है। कमियार सख्त लहजे में कहता है, यहाँ क्यों आई हो, अभी भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। एरा बिना कुछ कहे अपना मोबाइल आगे करती है। सुनीता का रिकॉर्डेड वीडियो चलता है जिसमें पूरा सच होता है, फरिया का प्लान, खौवर की रिकॉर्डिंग और कमियार का झूठा इल्ज़ाम। कमियार का गुस्सा फट पड़ता है। वो घूमकर फरिया के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारता है। तभी पुलिस घर में दाखिल होती है। खौवर को हथकड़ी लगाकर अंदर लाया जाता है। इंस्पेक्टर बताता है कि खौवर भागने की कोशिश कर रहा था। फरिया अपना होश खो बैठती है और कमियार के पास जाकर चीखती है, तुम सिर्फ मेरे हो, ये एरा तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। पुलिस उसे घसीट कर ले जाती है। सच सामने आने के बावजूद कमियार के दिल में दर्द होता है कि एरा ने उस पर भरोसा नहीं किया। एरा रोती हुई कमियार के सामने घुटनों पर गिर जाती है। मुझे माफ़ कर दो कमियार, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन की, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। कमियार का दिल पिघल जाता है। वो एरा को उठाकर गले लगा लेता है और कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी हो एरा, और ज़िंदगी से नाराज़गी ज़्यादा देर नहीं रह सकती। एरा पहले ही इरफान साहब को वीडियो भेज चुकी होती है। इरफान साहब फ़ौरन कमियार के घर पहुंच जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फैसला करते हैं कि आज ही निकाह होगा। इश्तियाक को फ़ोन किया जाता है। मौलवी साहब आते हैं और वहीं कमियार और एरा का निकाह हो जाता है। कमियार की माँ खुशी से सबको मिठाई खिलाती है। आखिरी सवाल, क्या फरिया जेल से वापस आकर कोई नया खेल खेलेगी या कमियार और एरा की मोहब्बत अब हमेशा के लिए महफूज हो चुकी है। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।